अगर आप जगन्नाथपुरी जाने का प्लान बना रहे हो तो एक बात पहले ही समझ लें। यह सिर्फ मंदिर विजिट नहीं बल्कि एक अनुभूति है, एक सिस्टम है जिसको फॉलो करना होता है। जो लोग बिना प्लानिंग के जाते हैं उनका ना ही सिर्फ पैसा बेकार जाता है बल्कि समय भी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कालका से लेके पुरी तक की पूरी यात्रा और वो सब जो नॉर्मली कोई क्लियरली नहीं बताएगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं रूट की। रूट समझना बहुत जरूरी है। हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की कालका डिस्ट्रिक्ट पंचकुला हरियाणा से, और कोई भी ट्रेन कालका या चंडीगढ़ या अंबाला से डायरेक्ट नहीं मिलती है। आपको जाना होता है पहले दिल्ली, उसके बाद फिर ट्रेन मिलती है आपको कनेक्टिविटी के अंदर पुरी तक के लिए। डिस्टेंस की बात करूं तो दिल्ली से डिस्टेंस आपका है 1800 किलोमीटर, और वहीं हम बात करें चंडीगढ़ या कालका से तो रफली पड़ जाता है अराउंड 2100 किलोमीटर। अब बात करते हैं एक हार्ड ट्रूथ की। अगर आप मैप और कनेक्शन पहले से नहीं समझते तो आपकी आधी एनर्जी यकीन मानिए स्टेशन पर ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए प्लान समझना और मैप को समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली से पूरी ट्रेन जर्नी ऑलमोस्ट 32 प्लस घंटे अगर लेट नहीं होती है तो। 30 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि आपके कंफर्ट को सीधा सीधा अटैक करती है। लंबे लंबे हॉल्ट होते हैं, और ट्रेन डिले हो तो फिर बात ही क्या। क्राउड मिक्स टाइप का होता है। ट्रेन ऑब्वियस ही बात है रोमांटिक कभी भी नहीं होती। हाँ, यहाँ पे चेक होता है सिर्फ और सिर्फ पेशेंस लेवल, जो कि सभी में नहीं पाया जाता। अब आप ट्रेन से जाना चाहते हैं या फ्लाइट से, चलिए डिफरेंस बताता हूँ। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं जो कि सीनियर सिटीजन में आते हैं या उनको कोई हेल्थ इशू है, उनके लिए मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि ट्रेन बेस्ट ऑप्शन नहीं है। उनको आप लेके जाइए फ्लाइट में, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उसका ट्रेवल डिस्टेंस टाइम कम है। सच बोलूं, अगर बजट अलाउ करता है तो फ्लाइट ट्रेन से बेहतर है, क्योंकि फ्लाइट लेती है ऑलमोस्ट 3.5 घंटे। वहीं बात करते हैं ट्रेन की तो लेती है तकरीबन 30 घंटे प्लस। तो 3 घंटे और 30 घंटे डिफरेंस तो है। टाइम बचता है आपका, एनर्जी भी सेव होती है, और दर्शन के लिए पहले से ही आप फ्रेश होते हो। लेकिन ट्रेन से पहुंचने के बाद फ्रेशनेस कहीं ना कहीं टूट जाती है, मोराल डाउन हो जाता है। तो ट्रेन सिर्फ तब लो जब बजट टाइट हो, अदरवाइज फ्लाइट लेना एक बेस्ट ऑप्शन होगी। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं 4 बज के, आप देखिए 20 मिनट। आलमोस्ट 45 आवर्स जर्नी रही हमारी चंडीगढ़ से। और अभी जाते हैं होटल में और चेक इन करके फ्रेश होके नहा धो के निकलते हैं दर्शन की ओर। लगाए हाजिरी। जय जगन्नाथ महाप्रभु। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। आज 1 तारीख है, 1 जनवरी 2025, और बताऊं आपको कि हम लोग जगन्नाथपुरी पहुंच चुके हैं। स्टेशन ट्रेन पकड़ के यहाँ पर आ गए थे टाइमली, और अभी हमारी जो है जाने की तैयारी है। एक जो मेरे साथ है भतीजा, वो अभी नहा रहा है, और ये कुछ मेरे रूम का है। ये तो प्री बुकिंग हमने की थी पहले गो आई बीवो से। रूम ठीक है, अच्छा है, साफ़ है, सुथरा है, क्लीन है। टॉयलेटरीज में हमें साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, टॉवल, ये सब हमें मिला था। और इसकी बुकिंग मैंने की थी 3000 रुपये दे के, 2 दिन टैक्स मिला के। अब एक बहुत गंदी चीज जो मुझे लगी वहां के होटल की। क्या होता है, नॉर्मली चेकिंग चेकआउट टाइम होता है हमारा 10 या 11 बजे का, लेकिन जगन्नाथपुरी में आपका जो चेकआउट टाइम है वो आपको सरप्राइज कर देगा ये सुनते ही कि वह 7 बजे या फिर मैक्सिमम 8 बजे। 8 बजे आपको हर हाल में होटल का रूम छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप भी बुकिंग करेंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, इस चीज का अपना ध्यान रखिएगा कि चेकआउट 10-11 बजे नहीं बल्कि सुबह 8 बजे ही होगा। ये है कुछ क्लिप्स। अभी हम निकल रहे हैं दर्शन के लिए, और आपको क्यू दिखाते हैं जो कि बहुत बड़ी है। तो ये हमारा पे, और हम नीचे को जा रहे हैं अभी। तो जी ये कुछ गलियां हैं जगन्नाथपुरी धाम की। होटल से निकल चुके हैं, बस अभी पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 500 मीटर दूर पर है, आपको वहां जाके दिखाता हूँ। बोले जय जगन्नाथ। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या कि कितने दिन चाहिए पुरी को एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए, हमने लिए थे 2 दिन, लेकिन 2 दिन में हमारा जो है ऑलमोस्ट अराउंड 4 o'clock तक, इनफैक्ट 5 बजे तक हमारा पूरा दिन खराब हो चुका था। तो कुल मिला के हमारे पास सिर्फ 1 दिन ही बचा था, और कुछ घंटे बचे थे रात खत्म होने में। जय जगन्नाथ। फीलिंग टू मच एक्साइटेड, क्योंकि अब आप देखिए, दर्शन कीजिए प्रभु महानाथ जी के।
ये देखिए डेट है 1/1/2026। प्रभु जगन्नाथ आपका पूरा साल, आपकी पूरी लाइफ मंगलमय करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी प्रेमियों को। कहा जा रहा है अभी रात का समय है, तकरीबन 6:30 बजे, शाम का अंधेरा हो चुका है और लाइन मिलेगी हमारे को उस तरफ से जहाँ पे वो लाइट आपको दिख रही है। तो यहाँ से हमें जाना है तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर और वहाँ सब सामान जमा करवा के पहले प्रभु जी के दर्शन करेंगे और फिर मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे हमने क्या किया। लेकिन पहले दर्शन, उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, ऐसी वीडियोस को आगे शेयर भी कर दिया करो। लगाए हाजिरी, जय जगन्नाथ। फिर हम बात करते हैं दर्शन के सिस्टम की। देखिए यहाँ पे कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं है कि आप 200 रुपये 300 रुपये देके पास लो, दर्शन पास लो, एंट्री कराओ, कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, लोकल पंडित हैं जो कहते हैं कि मैं आपको वीआईपी कल्चर दर्शन करवा दूंगा, बट उनसे दूर रहें क्योंकि वो लीगलाइज नहीं होते हैं। क्या पता पैसे लेके कहाँ जाए कहाँ जाए, कुछ नहीं पता होता। क्योंकि एक बात और भी है ना कि वहां पे 4 गेट हैं। कौन कौन से? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जो ईस्ट गेट है आपका, उसको बोलते हैं सिंह द्वार, जहां से हम एंट्री करते हैं। क्योंकि जो 13 पौड़ी का रहस्य है ना, वो स्टार्ट यहीं से होता है। जहाँ पे तीसरी पौड़ी जो डेडिकेटेड है वो है यमराज जी को। और कहते हैं कि जो उस पौड़ी पे पैर रख के आगे जाता है उसके पाप पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो वो जो सीढ़ी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिंह द्वार से ही आती है। तो आपकी एंट्री जो है वो सिंह द्वार से होगी। लेकिन जो पंडित लोग होते हैं वो अब दर्शन कर करवाएंगे आपको पैसा लेके, तो वो आपको किसी और गेट से करवाएंगे। तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इतनी दूर यात्रा करके जा रहे हो, पैसा भी जा रहा है, समय भी जा रहा है, तो बेहतर है कि आप सिंह द्वार से ही जाएं। बेस्ट टाइम दर्शन का क्या है अगर आपको बात बताऊं? सभी लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में करो 4 से 6, लेकिन मैं कहता हूं कि आप शाम को करो 8 से 10 के बीच में। क्योंकि मॉर्निंग आवर सब कहते हैं 4 बजे, है ना। तो 4 बजे का मतलब क्या है कि लोग वहां पे 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे पहुंचते हैं, तो वो फ्री 6 बजे तक होंगे, मतलब 5 घंटे तक फ्री होंगे। लेकिन अगर आप रात को 8 बजे जा रहे हो तो आप 9:15, 9:30 बजे ही फ्री हो जाएंगे। तो बेहतर है रात का समय। जो मैं एक्सपीरियंस किया है, 2 बार दर्शन किए मैंने रात को, और रात को ही मेरे को सुकून मिला है क्योंकि वो बेस्ट टाइम था एज कम्पेयर टू दी मॉर्निंग आवर्स। भक्तों जय जगन्नाथ। एक रेफरेंस था, एमएलए लेटर साइन किया हुआ, उस पर नाम था हमारा। लेकिन सही बताऊं आपको, आज किसी भी सूरत में जाने ही नहीं दे रहे। कहते आज तहसीलदार साहब बैठे हैं, आज तो आप कुछ भी कर लो, एंट्री मिलेगी ही नहीं। हालांकि एंट्री थी हमारी वहाँ पे, दिल्ली मिनिस्ट्री से साइन होके आ रखे थे, बट अलाउ नहीं किया। तो जस्ट इमेजिन बताऊं आपको, तकरीबन 600 मीटर लंबी लाइन है। अगर आपको ये आप देख पा रहे हैं, ये लाइन है तकरीबन। ये आपका फर्स्ट फेस है आपका। उसके बाद ये टेंट लगा है, सेकंड फेस है, उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा। बहुत रश है। तो अभी हम लोग जो है हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रेन के अंदर भी कि पेशेंस लेवल अप है। तो शायद ये परीक्षा भी है, तो डजंट मैटर। अब लगे 1 घंटा, लगे 2 घंटे या लगे 4 घंटे, ठीक है। बोलो महाप्रभु की जय। क्योंकि अभी ये फोन होने वाला है बंद कुछ ही देर के अंदर। तो जो विजुअल्स आप देख पा रहे हैं वो आप देख लीजिए। एक बार देखो जमा कहाँ होना है। अच्छा, इधर से एंट्री है ना मंदिर की। आप ये देखिए मंदिर का व्यू। और ये सब वो भक्त है जो लाइन में लगे हुए हैं, जिनको एंट्री करनी है। तो हम अब पीछे हो जा रहे हैं और ये कितना आगे होगा पता नहीं। आप देखिए चेहरे पे चिकन 1% भी नहीं है, इतना रश देखते हुए। जो होगा देखी जाएगी। 4 घंटे मान लो, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जो प्रभु जगन्नाथ की जय, जिसके लिए हम आए हैं, वो तो हमने आज करना ही है। आई होप सो कि बाबा जी मेहर करें और हो जाए। सो भगत जी, हम समय हो गया है। समय कितना हुआ, टाइम देखना। समय हो गया 7 बज गए हैं। 7 बजने में 3 मिनट है। तो यहाँ पे अपना हम लोग फोड़ने वाले हैं। और ये सामने मंदिर है, ये लाइन यहाँ से एंटर हो रही है, ठीक है। दर्शन करके आता हूँ, फिर आपको जुड़ता हूँ और बताऊंगा आपको कैसे व्यवस्था रही। लगाए जय जगन्नाथ। भक्तों जय जगन्नाथ। आप ये देखिए, ये है मंदिर प्रांगण। दर्शन मेरे हो गए हैं और समय लगा है मेरे को तकरीबन 2.25 घंटे। 6 बजे मैं चला था होटल से, लाइन में लगा था मैं 7 बजे और 9:30 बजे मैं बाहर था। महाप्रसाद भी खाया 100 रुपीज़ का, बहुत अच्छा था। कुछ कमियां थी, आपको बताऊंगा लेटर ऑन वीडियो के अंदर ही, बने रहिएगा एंड तक। लेकिन कुल मिला के दर्शन इतने अच्छे हुए हैं ना, मतलब एनर्जी पूरी पंप अप रही
और जो लास्ट में मैंने आपको पहली बात कही थी यात्रा से पहले कि पेशेंस बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि यात्रा अगर शुरुआत हो रही है और अगर वो मतलब गलत हो रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि एंड भी अच्छा होगा। एंड बहुत शानदार हुआ है, बहुत अच्छा लगा। एक बार नहर घुमाइए। ये है देखिए जगन्नाथ जी का मंदिर, मतलब इट्स अमेजिंग। क्योंकि रात का समय है, टाइम हो रहा है 10:30 कह रहा हूँ, अभी होटल जाना है। अगर टाइम लगेगा तो मैं कल दोबारा आऊंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बोलिए जय जगन्नाथ। जो वीआईपी बोल के ले जाने की कोशिश करते हैं ना, वो पूरा का पूरा कंप्लीटली स्कैम है। उनके अंदर ट्रैप मत होइएगा। अब हम बात करते हैं जुड़ी जानकारी जो कि है मंदिर से, कि गेट्स और सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट गेट्स है, लेकिन सिंह द्वार जो है वो आपका मेन गेट है जहां से आपको एंट्री करनी है। उनकी जो स्टेयर्स हैं वो स्टीप है। मोबाइल बैग स्ट्रिक्टली बैंड है, मतलब कोई भी बैग, इवन छोटा सा भी हैंड बैग हो, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। मोबाइल भी आपको ले जाने नहीं देंगे। अगर आप गलती से मोबाइल अंदर ले गए तो आपका मोबाइल जब्त हो जाएगा, जो हमने देखा वहां पे एक बंदे का हो रखा था। वहीं हम बात करते हैं महाप्रसाद की, जो कि अपने आप के अंदर एक रहस्यमय है। कहते हैं कि जब प्रसाद बनता है तो जब मटकों में बनता है तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक फॉर्मेशन होती है। और मजे की बात देखिए, सबसे ऊपर बनता है जो सबसे ऊपर होता है, सबसे पहले वो बनता है जो सबसे आग से बहुत दूर होता है। अब ये क्या चमत्कार है, तो महाप्रभु ही जाने। आनंद बाजार मंदिर के अंदर ही है। और आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रसाद मिलता है, जिसमें मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है। और परमाल्य, जिसको चावल बोलते हैं, कच्चे चावल, वो भी आपको यहीं से मिलते हैं। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कहते हैं कि एकादशी को उल्टा टांगा हुआ है मंदिर के पीछे। क्योंकि एकादशी वाले दिन क्या कहा गया है कि आपको चावल नहीं खाने चाहिए, ये गलत होता है। लेकिन वहां पे महाप्रसाद के अंदर चावल का ही मेन सेवन होता है। और जगन्नाथ जी के मंदिर से चावल अगर लाते हैं तो उसको अपने जो भी हमारा डिब्बा या बॉक्स या पीपा होता है जहाँ पे हम चावल रखते हैं, उसके अंदर आप एक दो दाने डाल दीजिए, ताकि गलती से अगर आप खाए गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है इसका सिग्निफिकेंस। बार्गेनिंग वहां पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है महाप्रसाद के लिए। जो फिक्स कॉस्ट है, जो आपने मांगी, उतनी ही आपको देनी पड़ेगी। वहीं हम बात करें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, तो मंदिर के बाहर ऑफिशियल शॉप्स हैं, वो बेटर हैं। हालांकि कुछ अंदर भी हैं, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली अगर हम बात करें। जैसे कुछ हमने आइडल्स लेने हैं, बाबा के चोले लेने हैं, या फिर झंडा लेना है, वो अंदर महंगा मिलता है, बाहर सस्ता मिलता है। तो बाहर के जो पंडित होते हैं उनसे आप दूर रहें। ठीक है, मंदिर के अंदर ही पंडित होते हैं, उनसे भी दूर रहें, क्योंकि जब दर्शन के आगे जाएंगे तो बिना पैसे आपको वो रुकने नहीं देंगे। तो अगर आप 50 60 100 कुछ भी जेब में रखेंगे ना, तो आपको रुकने भी देंगे, प्रसाद भी देंगे, तिलक भी करेंगे। तो ये कुछ सिस्टम लगा जो मेरे को अच्छा नहीं लगा, बट ये हर जगह की बात है, सिस्टम ये बन चुका है। लेकिन जो बाहरी पंडित है उनके ऊपर तो ट्रस्ट करना बिल्कुल ही बेवकूफी है। अब सबसे सेंसिटिव पॉइंट, हर पंडित गलत नहीं होता, लेकिन जो ज्यादा अप्रोच करे ना कि मैं दर्शन करवाऊंगा, मैं दर्शन करवाऊंगा, उनसे तो आप सावधान रहें और दूर रहें। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के अंदर ब्राइब का कल्चर ज्यादा है। अगर आप रूल फॉलोअर्स कर रहे हो तो किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। हैव सम पेशेंस, आधे पौने घंटे में आपका नंबर आ जाएगा, दर्शन करके आप बड़े आराम से बाहर आ जाएंगे। रूल्स की बात करूं मंदिर के अंदर, चाहे वो डोनेशन को लेके हो, चाहे मोबाइल को लेके हो, या फिर वो फाइन को लेके हो, कोई भी आपको किसी भी तरह का सामान ले जाना अंदर अलाउड नहीं है, सिर्फ पैसे या पेन के। ठीक है, डोनेशन ऑप्शनल है, फोर्स बिल्कुल नहीं करते। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, जो भी आप करेंगे। अगर आप हुंडी में करते हैं तो वो तो डायरेक्ट चला जाएगा, लेकिन अगर आप हुंडी में नहीं करते हैं, आप डालते हैं डोनेशन काउंटर के अंदर, तो वहां पे आपको ऑफिशियली रिसिप्ट मिलती है, जिसको बोलते हैं ऑफिशियल डेस्क, जो कि काउंटर आपके अंदर ही बने हुए हैं। हाँ, सबसे जरूरी सवाल, पारा मान लिया, जिसे मैंने बताया था कि ये है एक महाप्रसाद जो सिर्फ और सिर्फ आपको आनंद बाजार से ही मिलता है। क्वांटिटी होती है लिमिटेड, रेट होते हैं फिक्स। एक थैली होती है, पाउच होता है, जो कि शुरू होता है 20 रुपए से, 20 रुपए से, 50 रुपए से और 100 रुपए से। ये आपको लेना है रिस्पेक्ट के साथ। इसमें बिजनेस मत ढूंढना कि ठीक ठीक लगा लो या भाव करवा लो, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने बोला उनको आप दे देना, क्योंकि प्रसाद कभी भी हम ऐसे नहीं लेते हैं। तो जगन्नाथपुरी यात्रा तभी मीनिंगफुल होती है जब आप रूल समझ के जाते हो। इस वीडियो का एम भक्ति को बेचना नहीं था, बल्कि गलतियों से बचना था। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और जय जगन्नाथ लिखना तो बिल्कुल ना भूलेगा। और हाँ, जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा, जो कि शॉर्ट के माध्यम से या फिर हम किसी और यात्रा पर जाएंगे तो उसका पूरा टूर आपको मिलता रहेगा समय समय के ऊपर। तो लगाएं हाजिरी। जय जगन्नाथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।